नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने किसानों से की प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील, बताया आर्थिक सफलता के लिए आवश्यक। देश भर में आज होगा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला का आयोजन, आवेदकों को मिलेगा अपने करियर को आकार देने का अवसर। केंद्र सरकार ने देश की सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत करने की योजना बनाई, हर समिति को दिए जाएंगे 4 लाख रुपए। बस्तर संभाग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बीजापुर जिले में नदी नाले उफान पर। भोपालपट्टनम में पीडीएस के चावल से भरा ट्रक नाली में बहा और खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदेश व्यापी रोका छेका अभियान हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने संबंधी जन आंदोलन आने वाले वर्षों में काफी सफल रहेगा और जितनी जल्दी किसान इस बदलाव से जुड़ेंगे उतने ही अधिक उन्हें इसके फायदे मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए डिजिटल इंडिया मिशन की अभूतपूर्व सफलता का भी उल्लेख किया और कहा कि यह देश की ओर से उन लोगों को जवाब है जो कहा करते थे कि गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता और इसकी उत्पादकता का संरक्षण करते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाना धरती माता की सेवा करने के समान है तथा यह आर्थिक सफलता के लिए भी आवश्यक है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय रोजगार के अवसरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला का आयोजन करेंगे। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में 36 सेक्टर और 1000 से अधिक कंपनियां और 500 अलग अलग प्रकार के ट्रेड शामिल होंगे। 200 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे आवेदकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अपने करियर को आकार देने का अवसर मिलेगा। भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं तक के उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त युवा वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, हाउसकीपिंग, ब्यूटिशियन, मैकेनिक वर्क जैसे 500 से अधिक ट्रेंडों का चयन करने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार ने देश की सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों यानी पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने की योजना बनाई है। इस काम के लिए हर समिति को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को नियमित कार्यों के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप लेने तथा अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाओं को विकसित करने जैसी गतिविधियों को भी क्रियान्वित किए जाने का मसौदा तैयार किया गया है। इसका मसौदा तैयार कर राज्य सरकारों को भेजा गया है, जिस पर उनके सुझाव 19 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटरीकृत से जहां एक ओर खाता मिलान और ऋण वितरण की सुविधा में पारदर्शिता आएगी, वहीं दूसरी ओर समय की भी बचत होगी। बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं, वहीं जिला मुख्यालयों से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। बीजापुर जिले में भारी बारिश के चलते छोटे बड़े सभी नदी नाले पूरे सबाब पर हैं। भोपालपट्टनम के ग्राम मेटूपल्ली पमगाल में स्थित नाले में पीडीएस के चावल से भरा एक ट्रक बह गया। इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार तथा खाद्य विभाग के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके 2 दिन पहले सीआरपीएफ के एक जवान की भी नाले में बहने से मौत हो गई थी। उधर राज्य की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इससे 130 गांव प्रभावित हुए हैं और 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ
आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर बारिश के कारण आवागमन प्रभावित हो गया था। इसकी जानकारी मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचे और पुलिस हाउसिंग विभाग के अधिकारियों तथा ठेकेदारों के माध्यम से मार्ग पर सुधार कार्य शुरू कराया। कलेक्टर की इस पहल से अब जगरगुंडा इलाके के ग्रामीणों को बारिश के मौसम में सड़क जाम का सामना करना नहीं पड़ेगा। खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी प्रदेश व्यापी रोका छेका अभियान कल से शुरू हो गया है। इस दौरान फसल को चराई से बचाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से गौठान में लाने के लिए मुनादी कराई गई। इसके अलावा गौठानों में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, पशु नस्ल सुधार के लिए बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और टीकाकरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रोका छेका पुरानी परंपरा है। राज्य में पिछले कुछ सालों से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका परिणाम उत्साहजनक रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए इस साल भी 20 जुलाई तक यह अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की सफलता के लिए सभी किसानों और पशुपालकों से सहयोग की अपील की है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पेहरीत के बोरवेल में गिरे राहुल को सफलतापूर्वक बाहर निकाले जाने के प्रयासों के लिए राहुल के परिजन और जांजगीर चांपा के ग्रामीणों ने कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और उनका आभार प्रकट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल की स्पीच थेरेपी और उसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने राहुल के परिवार की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने राहुल के परिजन को रोजगार देने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए। दुर्ग जिले में सबसे अधिक 45 और रायपुर में 40 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1455 हो गई है। वर्तमान में राज्य की पॉजिटिविटी दर 2.53% है। उधर राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले से लगी महाराष्ट्र सीमा के पोटे कोहरा और डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले स्टेशन पर स्क्रीनिंग सेंटर फिर से शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी और राज्य से आने वाले कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान की जा सके। जसपुर जिले में अज्ञात लोगों ने एक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के कांसा बेल दोकड़ा चौकी क्षेत्र के ग्राम नवाटोली में एक घर में 3 अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर संदीप पन्ना नामक युवक और उनकी पत्नी को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही इस दंपत्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जसपुर जिले की इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मांग की है कि वे तत्काल समीक्षा की बैठक कर ठोस निर्णय लें। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में कल अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक शिक्षक की मौत हो गई। वहीं कोरबा जिले में भेलवगुड़ी के पास एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी लोग 10 गात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने बस्तर क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए बस्तर संभाग के सभी जिलों को इन बीमारियों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। महामारी नियंत्रण संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई का निरीक्षण और ग्रामीणों को इन बीमारियों से बचाव की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलों में स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जन जागरूकता अभियानों में मेडिकेटेड मच्छरदानी लगाकर सोने, घरों के आसपास पानी का जमाव न होने, घरों में मच्छर प्रतिरोधी स्प्रे और अन्य बचाव के आवश्यक उपायों के बारे में भी जानकारी देने को कहा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
राजनांदगांव जिले के बाग नदी के लगे दीवान टोला नाला पुलिस के पास सुरक्षा बलों की टीम ने आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह से 2 दिन पहले फरार हुए 3 अपचारी बालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के पास स्थित शिवनाथ नदी के महापारा एनीकट में नहाने गए 14 वर्षीय एक बालक की डूबने से मौत हो गई। जशपुर जिले की तपकरा पुलिस ने 39 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को 32 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है और सरगुजा पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और 3.5 लाख रुपए नगद बरामद किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।